वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया गया है। यह बात कम से कम पाकिस्तान ने कबूल तो की है, लेकिन हम आपको बताएं कि लगातार रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास शक्तिशाली विस्फोट हुए, बड़ा ब्लास्ट, बड़ा धमाका, और सिर्फ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, आग ही आग। इस्लामाबाद के निवासियों ने लगातार 3 धमाके भी सुने हैं। वहीं पुलिस और बचाव दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 बड़े जो अटैक हुए हैं एयरबेस पर, उनकी तस्वीरें देखिए कई किलोमीटर के डिस्टेंस से आग दिखाई दे रही है, और धुएं का गुबार जो था वो अभी तक जारी है। तबाही के निशान जो रात में शुरू किए गए थे वो अब भी जारी हैं। पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि कर ली है। देखिए 8 तारीख, 9 तारीख और 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात जो आज गुजरी है, पाकिस्तान को बार बार कहा जाता रहा, बार बार समझाया जाता रहा कि आप ऐसा ना करें, और उस पर ख्वाजा आसिफ, आसिम मुनीर और आसिम मुनीर को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आसिम मुनीर तो जंग करने पर आमादा हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए पूरी की पूरी आवाम को आग में झोंक दिया है, जिसका खामियाजा अब उन्हें उठाना भी पड़ रहा है। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को लिए लगातार इस तरह के अटैक कर रहे हैं। और अब जानकारी यह भी आ रही है कि आवाम उनको लेकर नाराज भी है, उनको हटाने का, तख्ता पलट करने की भी तैयारी की बात कर रही है। किसी भी हालत में वो शांति चाहती है। और अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान में जब इस तरह से सेना अपनी बर्बरता पर उतर आती है, सेना प्रमुख मनमाने तरीके से एक्शन लेते हैं और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के मुखिया के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ भी ऐसा हुआ था, मुशर्रफ के बाद अब आसिम मुनीर के साथ भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि की है। बहुत बड़ा हमला हिंदुस्तान की ओर से किया गया। पाक वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया है। डीजी ISPR की ओर से इस बात को कबूल किया गया है। पाक के एक तरफ ड्रोन हमले हिंदुस्तान नाकाम कर रहा है, वहीं भारत ने POK में आतंकी ठिकानों पर न सिर्फ गोले दागे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी बड़ा धमाका किया है। पाकिस्तान खुद इस बात को मान रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में जोरदार धमाके की खबर सामने आ रही है। 3 एयरबेस के पास विस्फोट हुआ है। पेशावर में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो देखिए 5 बजे के आसपास भारत के खिलाफ ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है। दरअसल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की रग रग में बस गया है। आप असल में कुछ तीर मार पाएं या ना मार पाएं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए आप बड़ी बड़ी बातें करके जरूर अपनी जनता को बरगला दें, क्योंकि जनता को कुछ तो कहना है। ये देखिए, ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तानी मीडिया में चलाया जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में चलाकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो, ये मिसाइल जो है वो हिंदुस्तान पर दाग दी गई है, जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर दागी भी गई थी तो आपने देखा फतेह 2 मिसाइल दागी गई थी, फतेह 2, और उसको सिरसा में इंटरसेप्ट करके नेस्तनाबूद कर दिया गया था। अब देखें किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा वीडियो, ये मिसाइल नहीं है, दरअसल ये जानकारी आ रही है मिडसोल है, ये मिसाइल नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ये वीडियो चला रही है, और पाकिस्तान मिडसोल लॉन्च। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तानी मीडिया का हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, और ये लगभग 5 बजे के करीब हिंदुस्तान पर दागने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, और ये मिसाइल नहीं मिडसोल है। सबसे पहले तो अगर इस बारे में जानकारी है कि मिडसोल क्या है, ये हमें समझाएं। और इस तरह का वीडियो अगर पाकिस्तान चलाता है तो अपनी जनता को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने तो एक्सपोज हुआ पड़ा है। देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो ये कार्रवाई हो रही है, ये एक बार फिर से सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश है। और जो पाकिस्तान की तरफ से वीडियो भेजे जा रहे हैं, तो इससे साफ है पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन चाहता है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो चाहता है कि एस्केलेशन हो, तो इसीलिए हम लगातार देख पा रहे हैं कि वो ना सिर्फ उकसा रहा है, बल्कि इस तरह की जो मिसाइल का जो इस्तेमाल वो कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू के जो सिविलियन एरियाज है उनको टारगेट किया गया है। एक सिविलियन एरिया के वीडियोज, रेहाड़ी जो जम्मू का इलाका है, रेहाड़ी इलाके में ये तबाही हुई है, नुकसान पहुंचा है, घर को, एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। रेजिडेंशियल हाउस वहां पर है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल ये ताज़ा जो अपडेट है ये जम्मू से आ रही है, यानी कि जम्मू के कुछ इलाकों में जो सिविलियन एरियाज है, जहां पर आम शहरी रहते हैं, उनको पाकिस्तान निशाना बना रहा है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि उधमपुर से भी कुछ धमाकों की खबर आ रही है। उधमपुर के आसपास और जो कानाचक बॉर्डर इलाका है वहाँ पर भी अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, और ब्लास्ट जो है वो एयरपोर्ट के पास भी हुआ है श्रीनगर में। तो ये लगातार जो है ये इस भारत ने जो कार्रवाई की है उसके कहीं ना कहीं उसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक बार फिर से उकसाने वाली कोशिश है पाकिस्तान की ओर से। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फतेह 2 लॉन्च किया गया था
दिल्ली को निशाना बनाया गया था, लेकिन हालांकि उसको रास्ते में ही हरियाणा में ही उसको टेक डाउन कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर लगातार इसको लेकर पाकिस्तान जो है वो अभी उसने अपना रिटेलिएटरी एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन इसी आपको बताते हैं कि जो अब तक कुछ देर पहले जो ब्रीफिंग शुरू होने वाली थी, मिलिट्री ब्रीफिंग, उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया क्योंकि ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। हमें बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी, उसमें ब्रीफ किया जाएगा कि अब तक की पाकिस्तान के खिलाफ में जो भारत ने कार्रवाई की है वो किस तरह की कार्रवाई रही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई बिल्कुल संयम के साथ की गई है, इसको हम एस्केलेट अभी भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान इसके बाद कोई हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे और आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी। आपने ये चीज महसूस की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी सेना की ओर से भी दी गई थी। कर्नल सुफिया कुरैशी इस बारे में जानकारी देती नजर आई थी कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी ही जो आवाम है उसे ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम जिक्र कर लेंगे, अभी भी पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो एयर स्पेस है वो लगातार जारी था, हवाई सेवाएं लगातार जारी थी, बावजूद इसके कि गोलीबारी चल रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, और अचानक जिस तरीके से नागरिक विमान दोगुने हो गए थे और नागरिक विमानों की आड़ में हिंदुस्तान पर अटैक किया जा रहा था। एक बात तो बहुत क्लियर है, अपनी आवाम से बिल्कुल प्यार नहीं है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश है जो कि सिविलियंस को भी आगे कर देता है इस तरह की हरकत करने के लिए, जैसे कि हमें ये बताया गया है। और कल शाम को भी जो हमने तस्वीरें देखी है पाकिस्तान से कि जो मिसाइल दागी गई, जो ड्रोन से हमले हुए कल रात को भी, उससे एक रात पहले जो हमले करीब 400 ऐसे ड्रोन थे जिनके जरिए हमले किए गए, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया था। कल शाम को भी जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई थी उसमें भी उसने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया था, और यहाँ तक कि जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो भी उस वक्त लगातार एयर स्पेस में मौजूद थी। तो ऐसे में भारत का उस वक्त रिस्पॉन्ड करना जो है वो सही नहीं होता, इसलिए क्योंकि भारत ने बहुत एहतियात बरता है इस तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत ने कोई एस्केलेट नहीं किया है। एस्केलेशन तब शुरू हुआ था कि जब पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, तो इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की है वो रिटेलिएटरी एक्शन थी। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता एस्केलेट करना। हालांकि आपको बता दें कि कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही है कि भारत जो कार्रवाई करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया जो भारत का एक्शन है उसको समर्थन कर रही है, क्योंकि भारत जो है उस पर ये थोपा गया है। ये इस तरह के जो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, इस तरह का रिटेलिएशन करने के लिए भारत पर ये मजबूर किया गया कि भारत इस तरह का रिटेलिएशन करे। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर जो फिलहाल पाकिस्तान की हरकतें हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो सिविलियंस को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहा है। इससे पहले हमने पुंछ में देखा कि गुरुद्वारा को निशाना बनाया गया, वहां पर सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिहाड़ी जो कि बिल्कुल बीचों बीच है ओल्ड सिटी में जम्मू की, वहां पर एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि अभी तक उसका एस्टिमेट क्लियर नहीं हो पाया है कि उसमें कोई किसी की जान गई है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि क्षति जरूर पहुंची है। और वहीं इसी बीच श्रीनगर में भी जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसको भी निशाना बनाया गया है श्रीनगर के कुछ इलाकों को, लेकिन अब तक वहां से अपडेट सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि जो हमारा एक्शन है वो लिमिटेड होगा, वो प्रोवोकेटिव नहीं रहा है, और हमने बहुत बैलेंस तरीके से पाकिस्तान के इस हरकत का जवाब दिया है। अंकिता, एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट करने की पाकिस्तान शैलेंद्र कोशिश कर रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, जबकि भारत बार बार कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये सिर्फ रिटेलिएशन है। इसको लेकर इंटरनेशनल फोरम पर क्या चल रहा है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है? लेकिन दूसरी बात ये भी है, इन दोनों पॉइंट्स पर अपनी राय रखिएगा शैलेंद्र की। ख्वाजा आसिफ भरी असेंबली में ये कहते हैं कि अगर जंग की जरूरत पड़ी तो जो मदरसों के बच्चे हैं वो हमारी सेकेंड हैंड डिफेंस लाइन होंगे, यानी कि अगर युद्ध की जरूरत पड़ी तो हम छोटे छोटे मासूम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामने खड़ा कर देंगे युद्ध लड़ने के लिए। देखिए, आपको बता दें अंकिता, आपके पहले सवाल का जवाब, अभी तक आज जो रिटेलिएशन भारत की तरफ से हुआ है, भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके बाद पहला जो रिएक्शन है वो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स का आया है। G7 यानी 7 देश जो सबसे पावरफुल देश हैं दुनिया के, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। इन्होंने एक साझा बयान जारी करके ये कहा है कि उन्होंने 22 अप्रैल के आतंकी हमले को कंडेम भी किया है, और वो उम्मीद करते हैं कि ये मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी यानी कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक चैलेंज ना बन जाए। तो उन्होंने तुरंत इसमें डी एस्केलेशन की बात की है और कहा है कि इसमें दोनों देश बैठ के बातचीत करें, इस मसले का हल करें। लेकिन देखिए, ये पहला जो स्टेटमेंट है वो G7 कंट्रीज की तरफ से आया है, जो कि
7 बड़े मुल्क हैं दुनिया के। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई है वो कहीं ना कहीं उकसाने वाली रही है। पिछले 2 दिनों के दौरान हमने देखा कि भारत ने बहुत संयम बरता, लेकिन पाकिस्तान ने कल भी हमने देखा कि ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इससे पहले 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें यह बताया गया कि जो पहला हमला था उसमें पाकिस्तान जो है वो इंटेल जो है वो इकट्ठा करने के लिए उसने 400 ड्रोन भेजे थे, जिसमें कई ड्रोन्स को यहाँ पे मार गिराया गया, क्योंकि कहीं को सॉफ्ट किल किया गया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो हरकतें उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कल देर शाम भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम इलाकों में, यहाँ तक कि लद्दाख में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए। तो कहीं ना कहीं ये उकसाने वाली जो हरकतें पाकिस्तान की रही हैं। और ये आपको ये भी बता दें कि कल ही एक इंटरव्यू के दौरान, जैसे आपने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, कल ही इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम ये देख पा रहे हैं कि अब युद्ध जरूर होगा, और वो युद्ध की बात बार बार कर रहे हैं, वो बार बार वॉर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इमिनेंट है, ये होना ही होना है। तो अगर वो लेके ही चल रहे हैं कि युद्ध होगा ही होगा, तो ऐसे में भारत जो है वो इसकी लेकिन शैलेंद्र, एक बात समझ में नहीं आती है, युद्ध की बात बार बार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन का हथियार, गोला बारूद बचा है। पैसे की लालच में इन्होंने यूक्रेन को हथियार तक बेच दिए थे। घर में खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लड़ने को हथियार नहीं है, कंगाल हुए पड़े हैं। IMF के पास रोना रोने गए थे, तब जाके $2.3 बिलियन का पैसा अभी मिला है, इतना रोना रोने के बाद, और वो भी आतंकवाद को पालने पोसने के लिए। ऐसे में हिंदुस्तान जैसे मजबूत कंट्री के साथ कैसे पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकिता कि अब से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी मूडीज की, जिसमें साफ कहा गया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा खुद पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के वॉर को झेल नहीं पाएगा। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से भी ये कहा गया था कि IMF में जो मीटिंग होने वाली है उसमें भारत अपना पक्ष रखेगा। कल शाम को जो IMF की बैठक हुई है, हालांकि उसमें जो भारत ने बातें रखी थी और भारत ने एब्सटेन भी किया था वोटिंग से, उसमें साफ कह दिया था कि पाकिस्तान इस फंडिंग का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ करेगा, आतंकवाद के समर्थन में करेगा। लेकिन इसके बावजूद IMF ने 2.3 बिलियन की जो मदद है, आर्थिक मदद जो है वो पाकिस्तान को फिर एक बार मुहैया कराई है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा चिंता का विषय है, वो सिर्फ भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। आतंकवाद का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो ऐसे में बावजूद इसके कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल गया हो IMF से, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान में कोई बदलाव होगा वो होता नजर आ नहीं रहा है। और सिवाय इसके कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। हाफिज सईद, मसूद अजहर आज भी वहां पे खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ये भी खबर आ रही है कि हाफिज सईद की रिहाई भी जल्द होगी। तो ऐसे में भारत को उकसाने के अलावा पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में दंगे फसाद हो, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की पिछले 2-3 दिनों के अंदर रही है, जिस तरह के बयानबाजी वो कर रहा है, आज भी वो कह रहा है कि भारत जो है वो जानबूझ के अमृतसर में पंजाब के और सिख समुदाय को टारगेट करने की कोशिश खुद ही कर रहा है। जो इस तरह का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ताकि भारत की जो कम्युनल हार्मनी है उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ऐसे में भारत जो है वो एकजुट हो रखा है, और भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर हरकत का उचित जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि भारत ने जो अभी आज कार्रवाई की है वो बहुत प्रोपोर्शनेट, यानी कि जो पाकिस्तान ने किया है सिर्फ उतना ही, टिट फॉर टैट भारत ने किया है। भारत अभी भी एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भारत भी जो जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। शैलेंद्र, आसिम मुनीर ये कहते हैं कि 103 परमाणु हथियार हैं हमारे पास और उसका मुंह हमने हिंदुस्तान की ओर मोड़ लिया है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हथियारों और सेना के मामले में बात की जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में 4थे नंबर पर है, पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। और अगर पाकिस्तान की ओर से अटैक किया जाता है तो हिंदुस्तान की ओर से जो अटैक किया जाएगा, क्या पाकिस्तान उसको झेल पाएगा? देखिए अंकिता, अहम बात यह है कि बार बार पाकिस्तान जो है वह न्यूक्लियर की धमकी देता है। कल भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी न्यूक्लियर बहुत कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ इंस्टेंसेस की, जब हमने देखा कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया, भारत ने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद करगिल वॉर भी हुआ था। तो इसमें जो न्यूक्लियर की धमकी है सिर्फ डिटरेंस के लिए होती है। न्यूक्लियर को इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो ये सिर्फ धमकी है जो बार बार देता है, और हर बार इस धमकी का इस्तेमाल करता है। और न सिर्फ उनके जो प्रधानमंत्री, बल्कि उनके जो छोटे छोटे मंत्री हैं वो भी न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। तो जाहिर तौर पर न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं चाहता है, लेकिन आज की तारीख में न्यूक्लियर जो है वो खाली डिटरेंस के लिए होता है, यानी कि दूसरा मुल्क आप पर अटैक ना करे, इसलिए आप न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं कि हम
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये गलत है कि पाकिस्तान के पास जो वो धमकी दे रहा है कि क्या हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? तो ऐसे में कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर है कि जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इस सिनेरियो को कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये चाहता है कि ये एस्केलेट ना हो, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो, क्योंकि अभी तक जो है भारत ने संयम बरता हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो निशाने बनाए गए थे वो बिल्कुल सटीक बनाए गए थे, उसमें किसी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है, वो आतंकियों के साथ खड़ा नजर आया है और भारत के खिलाफ खड़ा नजर आया है, सिविलियन के खिलाफ खड़ा नजर आया है। तो ऐसे में जो भारत की कार्रवाई है वो बहुत संयमित रही है अभी तक, और भारत ने सिर्फ टिट फॉर टैट का जवाब दिया है। अभी भी भारत ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान आगे कार्रवाई नहीं करता है तो भारत भी कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास आज ब्रीफिंग होगी विदेश मंत्रालय में, और विदेश सचिव इसको ब्रीफ करेंगे और बताया जाएगा कि कल शाम से लेकर अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि फिलहाल रजौरी, पुंछ, इन तमाम इलाकों से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से खबरें आ रही हैं, वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर सिविलियन एरियाज को टारगेट फिर से एक बार किया जा रहा है। वहां पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। पहले स्मॉल आर्म्स फायर किए जाते थे, लेकिन अब वहां पे आर्टिलरी यानी कि तोपों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है सिविलियन एरियाज को। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान वाली कोशिश तो है ही। हालांकि सीजफायर वॉयलेशन जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है, लेकिन ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर एक बार फिर रिस्टोर हुआ था अब से कुछ साल पहले, जब दोनों एनएसएस के बीच में बात हुई थी, भारतीय एनएसए डोभाल और उस वक्त के एनएसए जो पाकिस्तान के थे। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो शांति बरकरार रखे इन इलाकों में। तो ऐसे में भारत को मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब दे, और भारत ने जो रिटेलिएशन किया है उससे पाकिस्तान को भी काफी डैमेज पहुंचा है। और कल भी हमने देखा है, कल की ब्रीफिंग में भी बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, जो 400 ड्रोन भेजे गए थे, उसमें भारत के जो 4 जवान हैं वो जख्मी हो गए थे। लेकिन जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जाहिर तौर पर जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ उकसाने की लड़ाई है पाकिस्तान की तरफ से। अगर पहलगाम हमले को लेकर ये कहा गया कि पाकिस्तान ने कहा कि इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात है कि इससे पहले जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे मुंबई का हमला हो, पठानकोट का हुआ हो, या उसके बाद उससे पहले उरी हुआ, तो ऐसे में जो पाकिस्तान से बात की जाती है, पाकिस्तान को सबूत दिए जाते हैं, पठानकोट एयरबेस में उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, आईएसआई के अधिकारी भारत आते हैं, एयरबेस जाते हैं, इतना एक्सेस देने के बावजूद अगर पाकिस्तान कार्रवाई अगर नहीं करता है तो जाहिर तौर पर यह साफ है कि ऐसे में इन्वेस्टिगेशन की बात करना एक तो बेतुकी बात होगी। तो जाहिर तौर पर भारत ने जो किया वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी, और उस कार्रवाई में पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ उकसाने की कार्रवाई है, जिसमें वो सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है, इंडियन मिलिट्री बेसिस के साथ साथ वो उन इलाकों को भी जद में ले रहा है जहां पे आम शहरी रहते हैं। तो जाहिर तौर पर इसका जवाब भारत ने आज बहुत संयमित तरीके से, संतुलित तरीके से शैलेंद्र, आप बिल्कुल कहीं मत